हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह खैरसर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम यूपी टेट 2026 के लिए एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्तर के सभी भागों की संपूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन तथा शिक्षण पद्धति से संबंधित सब महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके पहले भाग में विगत वर्षों में आए प्रश्नों को समाहित करते हुए 150 MCQ प्रश्न दिए जा रहे हैं, जो 5 भागों में बटे हुए हैं। प्रत्येक भाग के अंतर्गत 30-30 प्रश्नों को समाहित किया गया है। अतः यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिए, जिससे अगला भाग शीघ्र प्राप्त हो सके। धन्यवाद। तो आपके स्क्रीन पर पहले भाग के अंतर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंतर्गत पहला प्रश्न दिया जा रहा है। पहला प्रश्न है, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के मुख्य नियमों में से कौन सा नहीं है? तो सही इसका आंसर है आवृत्ति का नियम, ये नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कोहलर तथा कॉफका के अनुसार सीखना किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है सूझ एवं अंतर्दृष्टि के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म? सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन माने जाते हैं? सही आंसर है वाइगोत्स्की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की विशेषता नहीं थी? ये विशेषता सारी मानी जाती है। और केवल अनियंत्रित एवं स्वतंत्र, ये विशेषता इसकी नहीं है। अगला प्रश्न है, हेरिडिटरी जेनियस के पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है गाल्टन। नेक्स्ट प्रश्न, ब्लूम के संज्ञानात्मक वर्गीकरण सबसे निम्न स्तर पर कौन है? तो ब्लूम के संज्ञानात्मक वर्गीकरण में 6 भाग माने जाते हैं। पहला ज्ञान है, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा मूल्यांकन, छठा क्रियात्मकता। तो सबसे निम्न लेवल पर ज्ञान को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या? सूक्ष्म शिक्षण के 6 सोपान माने जाते हैं, जिसमें अंतिम सोपान पुनः प्रतिपुष्टि है। नेक्स्ट प्रश्न, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक क्या है? तो सही इसका आंसर है विचार प्रवाह। अगला प्रश्न, मस्तिष्क दोलन विधि के प्रतिपादक कौन है? सही आंसर है ऑसबोर्न। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से संबंधित कौन है? तो सीडी मॉर्गन भी है और एच.ई. मरे, ये दोनों है। इसका सही आंसर दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संरचनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? आयोजन। उद्भावन, प्रबोधन और संशोधन उसके बाद की अवस्था रहती है। अगला प्रश्न, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो एसआर थ्योरी में के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? सभी कारक हैं, व्यक्तिगत, वातावरण संबंधी, सामाजिक कारक, ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत अर्थात मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया? गार्डनर ने। नेक्स्ट आपका प्रश्न, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित, किसने इसका प्रतिपादन किया था? किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित क्या है? प्रस्तावना प्रश्न आते हैं। इसमें 4 आंसर दिए गए हैं और गलत वाक्य को चुनना है। तो छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण सीखते हैं, ये ऐसा संभव नहीं है, इसलिए नियंत्रित वातावरण में छात्रों का विकास संभव नहीं हो पाता। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार पर बल दिया? 86वां संविधान संशोधन 2009 में पास किया गया था।
शिक्षण के कार्य में कौन सम्मिलित है? तो मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदात्मक कार्य सभी है। सभी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली कब होगा? जब शिक्षण अधिकारवादी हो, विद्यार्थी निष्क्रिय रहे, केवल लिखने पर। ये सभी जो है शिक्षण प्रभावशाली नहीं बनाते ये सब। भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था चॉम्स्की ने। शारीरिक गठन संदर्भ में कौन सही नहीं है? एंटागोनिस्टिक ये सही नहीं है, बाकी सारे आंसर सही है। इनमें से अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें तो अभिप्रेरणा के अंतर्गत आवश्यकता भी आती है, अंतर्लोन भी है, प्रोत्साहन भी, सभी को समाहित किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन स्किनर के अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो सही ये आंसर है त्रुटियों के माध्यम से सीखना। ये लर्निंग थ्रू एरर्स जो है ये स्किनर का सिद्धांत नहीं है, इसके अलावा सारे स्किनर के सिद्धांत है। विभिन्न योग्यता में रुचि वाले विद्यार्थियों कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न में से कौन ब्लूम के संज्ञानात्मक पद से संबंधित है? चरित्र निर्माण नहीं, बाकी सभी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं? तो प्रेरणा स्तर शिक्षण का स्तर नहीं माना जाता। अगला प्रश्न, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एरिक्सन। अगला भाग आपका जो है हिंदी से संबंधित है, जिसमें प्रश्न 31 से 60 तक समाहित किए गए, 30 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपका, भावना का तत्सम क्या है? तो भावना का तत्सम क्या है? बाहन। अगला प्रश्न है, धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही आंसर है अग्नि। नेक्स्ट प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है? तो इसका सही आंसर है विज्ञान। कफन कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। उदित उदयगिरि मंच पर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर है रूपक अलंकार। उससे बैठा नहीं जाता है में वाच्य कौन सा? भाववाच्य। राम धीरे धीरे पढ़ता में कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण अव्यय। हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग किया गया? इसमें से शब्द कारक है, जिसका सही आंसर है अपादान कारक। वह खेल रहा है, यह इसमें अकर्मक क्रिया, कोई कर्म नहीं है इसलिए अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया। चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पर झील, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसलिए सुर सरिता विमल जल उच्चरत जुग मीन इसका प्रयोग किया गया। इसके नाते मानव शब्द का प्रयोग किया गया, जिससे उत्प्रेक्षा अलंकार। सूरज का सातवां घोड़ा तथा गुनाहों के देवता, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। वाह का उच्चारण स्थान क्या है? तो वाह का सही उच्चारण स्थान है दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए दंत्योष्ठ है। अग्नि का विशेषण क्या? आग्नेय। तेजाब में कौन सी संज्ञा प्रयोग की गई? शब्द है द्रव्यवाचक संज्ञा। नाव जल में तैरती में कौन सा कारक है? नाव जल में अधिकरण कारक। महेंद्र का सन्नि विच्छेद है महा प्लस इंद्र, ये सही आंसर है। शेर को सवा शेर, ये लोकोक्ति का अर्थ है, अर्थात एक दूसरे से, एक से बढ़कर दूसरा।
खाने की इच्छा के लिए एक शब्द, बुभुक्षा। सही शब्द क्या है? बुभुक्षा। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के जन्मदाता कौन थे? सही आंसर है फ्रोबेल। प्रवर, प्रवर शब्द आया हुआ है, इसका विलोम है अवर। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है? सबसे अधिक उच्चारण शिक्षण में वाचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं, अंधेरी रतिया। ये पक्ति है अमीर खुसरो, दिल्ली सल्तनत काल के कवि थे, उनका। जूठन आत्मकथा है, इसके सही लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। सब्ज बाग दिखाना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ है अच्छी बातें बहकर कहकर बहकाना। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। फूले कांच सकल महि छाई, जन बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार प्रेक्षा अलंकार है। मानव मन जान जन में अलग प्रेक्षा अलंकार होता है। घर पहाड़ नदी ये किस प्रकार की संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति का बोध कराया जाता है। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ शब्द अनिश्चय, कोई निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक शब्द है। निगमन प्रणाली, व्याकरण शिक्षण के लिए दो प्रणाली का उपयोग किया जाता है, निगमन और आगमन। ये व्याकरण शिक्षण प्रणाली की सबसे उपयुक्त प्रणाली है। आप शब्द का तत्सम है आत्मा, इसमें दूसरा शब्द कोई नहीं आ रहा। निज, अपनापन, ये सब देशज शब्द है, इसलिए इसका सही आंसर है आत्मा। अगले 30 प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज पर आधारित है। चूज एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज इन हॉट। Identify the correct passive voice for the sentence. Please sit down. इसका सही आंसर है you are requested to sit down. Which of the following alternatives is grammatically correct? इसका सही आंसर है bread and milk is a wholesome food. What is the meaning of the word flake? इसका सही आंसर है small thin piece. Deep and keep are dash. इसका सही आंसर है rhyming words. The use of technology to enhance the learning process is called dash in education. इसका सही आंसर है ICT. The sentence John will be leaving for England tomorrow is in. इसका सही आंसर है future continuous tense. Which of the following is a complex sentence? इसका सही आंसर है he reads what he likes. The teachers in English medium schools usually teach their students in. इसका सही आंसर the structural method. Find out the subject in the following sentence. The beautiful rainbow soon faded away. इसका सही आंसर the beautiful rainbow. Supply the correct article. Raghu is dash one-eyed man. इसका सही आंसर है A. Which of the following words is plural? इसका सही आंसर है kettle. Which of the following nouns is in plural? इसका सही आंसर है tennis. Which of the following
following sentence is in possessive voice. A letter was written by him yesterday. इसका सही आंसर है. Fill in the blank. Neither he is sorry dash his father. इसका सही आंसर है nor. Add the right suffix to pluralize the word dictionary. इसका सही आंसर है IES. The Ganga is a symbol of. इसका सही आंसर India age, long culture and civilization. What are the things loved by the author mentioned in the passage? इसका सही आंसर the snowy peaks and deep valleys of the Himalayas as well as the rich and vast plains below. Fill in the blank. I must congratulate you dash your exam results. इसका सही आंसर है on. Fill in the blank. Yesterday dash European called at my office. इसका सही आंसर है A. Fill in the blank. Dash Ganga is dash scared river. इसका सही आंसर है the और A. Fill in the blank with correct conjunction. Walk quickly and you will not overtake him. इसका सही आंसर है else. Fill in the blank. Dash Rajdhani Express is considered as one of dash fastest train in India. इसका सही आंसर है the और the. Which prefix can be used before all the following words? Proper, polite, mortal, movable. इसका सही आंसर है M. Which of the following words is in an abstract noun? इसका सही आंसर है humanity. Plural of maximum is. इसका सही आंसर है maxima. Add the right suffix to pluralize the word memento. इसका सही आंसर है ES. Identify the gender of the word Kazarina. इसका सही आंसर feminine gender. In the blank. The coolie carried a suitcase dash his head. इसका सही आंसर है on. Which of the following word is plural? इसका सही आंसर है alumini. नेक्स्ट भाग मैथमेटिक्स पर आधारित है, जिसमें 91 से 120 तक के प्रश्न हैं. कुल 30 प्रश्नों को समाहित किया गया है और इस प्रश्नों के साथ साथ हम सॉल्यूशन भी दे रहे हैं. क्वेश्चन है, यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी कार्य को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी. तो इसका सही सॉल्यूशन है कि अगर हम मजदूरों की संख्या m1 में डिनोट करें और टाइम को t1 और m2 हमें मजदूरों की संख्या निकालनी है और t2, तो मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई t1 कर दें इक्वल m2 मल्टीप्लाई t2, तो 15 मल्टीप्लाई 48 इक्वल फिर m2 मल्टीप्लाई 30. सही आंसर आ जाएगा 24. नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम अंक x ज्ञात करें ताकि संख्या 3, 2, 4, x, 3, 4, 2, 11 से विभाज्य हो जाए. तो सही आंसर तो 6 है. सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे जो 12 आएगा. फिर सम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे 4 + x + 2 अर्थात 6 + x. 6 + x और इक्वल 12, इसको माइनस करेंगे तो इसमें x के स्थान पर अगर हम 6 रख दें तो 6 + 6 इक्वल 12, तो सही आंसर आ जाएगा 6. नेक्स्ट प्रश्न है, वृत्त तथा उसमें बने अधिकतम वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात
किस पर निर्भर करेगा? तो वृत्त पर यह निर्भर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वृत्त की अगर भुजा हम r मान लेते हैं तो वर्ग की भुजा भी r हो जाएगी, r a। तो √2a वर्ग का विकर्ण और वृत्त का के डायमीटर दोनों समान है। तो 2r इक्वल √2a, तो a इक्वल √2r, तो a स्क्वायर इक्वल 2r स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर एक्स बाई 2, तो समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 102.7 को p बाई क्यू के रूप में लिखे तो q का क्या होगा? तो इसका सही आंसर 10 है, लेकिन 102.7 बाई 10 हो जाएगा, तो इसे इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 10। नेक्स्ट प्रश्न है, a sum of 600 amount to 720 in 4 years at simple interest if the rate is increased by 2% amount become 600 रुपये 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 720 हो जाता है। ब्याज दर अगर 2% बढ़ा दी जाए तो राशि कितनी हो जाएगी? तो इसका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT बाई 100, और उसमें ब्याज 720 में से 600 निकालेंगे तो 120, तो 120 इक्वल 600 r मल्टीप्लाई 4 बाई 100 है। तो r 5%, r कितनी आई? 5%। तो ब्याज की दर अगर हम 2% बढ़ा दें तो r कितनी होनी चाहिए? 7% होनी चाहिए। तो SI कितना आ जाएगा? 600 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आंसर आ जाएगा? 168। अब पहले कितना था? 600 था, तो 600 को 168 में प्लस कर देंगे, 768 सही आंसर आएगा। कौन सा कथन सत्य है? सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, वह संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर 75। इसका सॉल्यूशन है x माइनस 20 बाई 100x हो जाएगा इक्वल 60। तो इसमें से माइनस करें तो 80 बाई 100x इक्वल 60। तो x की वैल्यू अगर रेसिप्रोकल करके कर देंगे तो 75 आ जाएगा। 3070 के सबसे निकट 17 से विभाजित प्राकृतिक संख्या, तो 3077 हो जाएगी। डिवाइड करेंगे अगर हम तो 181, इसमें प्लस कर देंगे 7, तो इतना आंसर आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 5:4 है, तो लास्ट परसेंटेज क्या होगा? तो इसका सही आंसर 20% है। इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। मान लो क्रय मूल्य 5x है, विक्रय मूल्य 4x है, तो हानि कितनी होगी? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिए, x हो गई। हानि परसेंट, हानि बाई क्रय मूल्य गुणे 100, तो x बाई 5x गुणे 100 बाई इक्वल आएगा 20%। यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका सही सॉल्यूशन है कि घन का विकर्ण √3a है, √3a इक्वल 8√3 है, तो इक्वल 8 आ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 6a²। तो अब 6 मल्टीप्लाई 64 कर देंगे, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। 120 डिग्री के क्षेत्रफल का मान 66/7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो सही फार्मूला अगर हम देखें तो 360 डिग्री पूरा एक वृत्त में आता है, तो 1 से 120 1/3 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर इसका वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त के 120 के खंड का क्षेत्रफल 1/3 वृत्त का क्षेत्रफल, तो 66/7 इक्वल 1/3 वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर फार्मूला फिट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, आर आ जाएगा 3 सेमी, तो डी कितना हो जाएगा? उसका डबल 6 सेमी। एक वर्ग का विकर्ण 2 गुना कर दिया तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। फार्मूला जैसे है, d1 है √2a, d2 है 2√2a, तो √2x इक्वल टू 2√2a, तो x इक्वल 2a, नया क्षेत्रफल 4a²। विनय ने घड़ी 75 रुपये में चाहिए, लाभ प्रतिशत बताओ। लागत मूल्य क्या है? 50 रुपये। कैसे? मान लो
घड़ी 75 में बेचता है, विक्रय मूल्य 75 रुपये, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दो तो x आ गया, क्रय मूल्य x 75 माइनस एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई 100, तब इसको एक्स स्क्वायर बाई 100 इक्वल 75 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 75 100 एक आइडेंटिटी बन गई। इसको अगर हम स्प्लिट कर लेंगे तो x प्लस 150 माइनस 50 x प्लस 150, तो x इक्वल क्या जाएगा 50, और यहाँ माइनस 150 सही नहीं हुआ तो लाभ परसेंट कितना होगा 50 रुपये। इन दो वृत्तों के केंद्र दूरी इनकी त्रिज्याओं के योग से कम है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ एक श्रृंखला दी गई, इसमें देखेंगे हम 1 2 3 4 5 10 15 20, सही आंसर क्या है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी को 6 से भाग देने पर 4 और 5 शेष बचते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से भाग देने पर आंसर शेष 5 आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल, अगर इसका फार्मूला रखेंगे तो यहाँ देखो ये फार्मूला 6 से विभाजित हो जाएगा। एक वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि का क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी 21%। कैसे, माना वर्ग की भुजा 100 है, 10% वृद्धि 110, 110 के स्क्वायर माइनस 100 के स्क्वायर बाई 100 के स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, फार्मूला है 21% आंसर है। 1 की 5 वर्ष पूर्व की आयु 9 वर्ष बाद की आयु की गुणनफल कितना होगा, आंसर सही है 6। 5 वर्ष पहले की आयु अगर हम देखें तो x माइनस 5 और 9 वर्ष बाद x प्लस 9, एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 9 इक्वल 50, तो आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी में x प्लस 10 एक विकर्ण में माइनस 6, तो सही आंसर आ गया 6 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, वैल्यू ऑफ 0.00032 पावर 0.6, आंसर आएगा 0.008। इसका सॉल्यूशन है 0.00032 की पावर 0.6, तो 32.1 लाख पावर 6 बाई 10, 32.1 लाख पावर 3 बाई 5। अब 32/1 लाख को हम अगर पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 2/10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पावर 5 5 5 5 5, ये दोनों आंसर ही कैंसिल हो जाएंगे, तो 2/10 पावर 3 इक्वल आंसर आएगा 0.0। नेक्स्ट प्रश्न है, इफ 5x9 प्लस 327 प्लस 32y8 इक्वल 1114, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x इज, तो इसका सही आंसर 7 है। इसका सॉल्यूशन है 5x9 प्लस 327 प्लस 2y8, 978 प्लस करेंगे तो हम आ जाएगा 24 के यहाँ कैरी 2 प्लस 2, तो x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल 11 आ जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल 7, तो y की इक्वल अगर हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। नेक्स्ट प्लस विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0/-5, तो 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या -3/-8 है, अर्थात ये पॉजिटिव नंबर्स आ गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गए 3/8, तो इसलिए बड़ी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ is 336 and difference is 10, तो what is the number, तो इसमें सॉल्यूशन इसका है कि मान लेते हैं हम x और y दो संख्याएं हैं, तो x माइनस वाई इक्वल 10 है, तो x मल्टीप्लाई वाई इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो x y इक्वल 336, तो x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy, तो x माइनस वाई की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, यहाँ 4 प्लस 4xy, 4 मल्टीप्लाई 336,
तो यहाँ वैल्यू आ गई x प्लस वाई इक्वल 38। अब पहला वाला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो y की वैल्यू 14 और x की वैल्यू 24 आ जाएगी। यहाँ एक क्वेश्चन है कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 प्लस 4 पावर 65 इज डिविजिबल बाई, किससे विभाज्य है? तो इसका सॉल्यूशन है कि अगर हम 4 पावर 61 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाए 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 पावर 3 प्लस 4 पावर 4। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 4 5, 4 पावर 4 16, 4 पावर 3 मतलब 64, 4 पावर 4 मतलब 256। सबको हम प्लस कर दिए, 341 हो गया। 4 पावर 61 मल्टीप्लाई 341, तो यहाँ आंसर 341 मल्टीप्लाई 4 पावर 61 11 से विभाजित हो जाएगी। 3:57 PM से 5 घंटे 58 मिनट पहले का समय क्या था? 3:57 PM, 3:57 PM से पहले के अगर हम टाइम निकालें तो देखिए 5 घंटे घटाने पर 2 घंटे 117 मिनट और 5 घंटे 58 मिनट आएगा। 9 बजे के 59 मिनट अर्थात 9:59 AM आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टोटल इनकम 35,000, फ्यूल प्लस फूड 58% एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन इस तरह से है कि मान लो ये पाई चार्ट दिया हुआ है, विभिन्न मदों में एक महीने खर्च का विवरण। परिवार कुल आय 35,000 थी, ईंधन तथा भोजन पर कितना खर्च हुआ? कुल आय को अगर हम देखेंगे तो यहाँ ईंधन प्लस भोजन 10% प्लस 48%, 58%। तो ईंधन प्लस भोजन पर कुल खर्चा 58/100 35,000 है, तो 20,300। आज 1 अप्रैल बुधवार है तथा यह अधिवर्ष है। 3 वर्ष बाद इसी दिन कौन सा वार होगा? तो सही आंसर है सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न्यून कोण के पूरक संपूरक कोणों का अंतर क्या? पूरक कोण का मान होता है 90 डिग्री, संपूरक कोण मान 180। 90 माइनस एक्स और 180 माइनस एक्स, दोनों को अगर माइनस कर दें तो आंसर आएगा 90 डिग्री। At what time will simple interest at 16 2/3% per annum become 5/6 of principal? तो 16 से 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज पर ब्याज मूलधन का 5/6 कब होगा? तो इसका सही आंसर है 5 years बाद। इसका सॉल्यूशन है, सिंपल इंटरेस्ट 5/6 पी हो गया, तो आर इसकी है 16 2/3% और टी निकालना है। तो एस आई को PRT/100, तो P/6 P, तो P मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई T/3 मल्टीप्लाई 100, तो टी का आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाना बॉट 10 रुपये डजन एंड सोल्ड 10 बनाना फॉर 12 रुपये, प्रॉफिट है। इसका प्रॉफिट आएगी 44%। तो यहाँ 10 पे 12 केले मिलेंगे, तो 12 पे 10 केले बेचे गए, 12 रुपये में 10 केले बेचे गए, 10 रुपये में 12 केले मिले। तो क्रेमोस 100 पर 120 केले खरीदे तो 144 रुपये में 120 केले बेचे, तो 144 माइनस 100/100 मल्टीप्लाई 100 44%। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ 30% ऑफ ए नंबर इज 63 लेस देन 3/4 ऑफ दैट नंबर, तो नंबर क्या है? किसी संख्या का 30%, उस संख्या से 3/4 से 63 कम है तो संख्या होगी। सॉल्यूशन है 30x/100 इक्वल 3x/4 माइनस 63। तो 30x/100 अगर मिनिमाइज करेंगे 3x/10 माइनस 3/4x इक्वल माइनस 63। तो यहाँ अगर इसका सॉल्यूशन निकालें 12x माइनस 30x, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 80/40x इक्वल माइनस 63, तो x इक्वल 140। ये सही सॉल्यूशन है। अगला भाग पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत है, जिसमें 121 से 150 तक के प्रश्न आते हैं। कुल 30 प्रश्न समाहित हैं।
पहला प्रश्न है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, द टेम्परेट ग्लास लैंड ऑफ साउथ ईस्टर्न यूरोप आर कॉल्ड। तो इसका सही आंसर है स्टेपीज। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। इसका सही आंसर है माउंट एकांकागुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? सही आंसर है यूग्लिना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो सही आंसर सारस क्रेन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो पैराथार्मोन हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो इसका सही आंसर है डॉप्सन इकाई। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु किसकी जड़ों में पाए जाते हैं? तो दलहनी फसलों की जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य कवक है? एगारिकस। मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर है सुंदरबन डेल्टा में। नेक्स्ट है, आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है? सही आंसर है भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांडाशय पाया जाता है? तो ब्रेसिकेसी। नेक्स्ट प्रश्न है, एंड प्रोडक्ट ऑफ एंट्रोपिक रेसिपिरेशन। तो सही आंसर एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट है, 1916 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सही आंसर है D.K. कर्बे। अगला प्रश्न, पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किससे संबंधित है? भगवान जगन्नाथ। सही आंसर है। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? सही आंसर है गोदावरी नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न, संध्या क्या था? व्हाट वाज संध्या? संध्या एक अखबार था जो ब्रिटिश काल में छपता था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 2002 से। अगला प्रश्न, जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न, 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था? सही आंसर है ओम बिरला। अगला, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों का पालन भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार? तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है? सही आंसर है बिजनौर। निम्नलिखित नदियों में से कौन जमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो जमुना की सहायक चंबल भी है, बेतवा है, केन है, गंडक नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, काराकोरम।
वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। सही आंसर है मिर्जापुर। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा नेशनल पार्क स्थित? सही आंसर है उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। मेट्रो बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? सही आंसर है कावेरी नदी पर।